हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स वंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रैक्टिस मॉक का। काफ़ी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा अपने जो एग्ज़ाम होता है उससे ऊपर की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। उसका जो लेवल होता है उससे एक नंबर आपका जो लेवल है वो प्लस होना चाहिए। तो सेम टाइप के आपके जो मॉक है वो प्रैक्टिस मॉक प्रोवाइड कराता है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। वहां से जाकर आप लोग इनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। प्लस इनके जो फ्री मॉक हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करा करिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और ये करे भी, क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा, है ना। एंड यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और एक पेन और एक पेपर ले लो, साथ साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। अगर आप लोगों से मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसका एक सीधा तरीका है कि जब मैं क्वेश्चन को कराती हूँ तो आप साथ साथ करते जाया करो। इससे आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट को हमें कैसे लेना होता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इनफैक्ट रीजनिंग तो क्या, अगर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा आप लोगों को एडवाइस नहीं देती हूँ, ठीक, क्योंकि एडवाइस का कुछ नहीं होता। सीधा सीधा बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अच्छे से मेहनत करनी ही है, बस यही एक सॉल्यूशन है ना। लेकिन जब भी आप पढ़ते हो तो कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो देखो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीए हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो। हिंदी आरआरबी के लिए देखते होगे कुछ लोग, है ना। तो बेसिकली आपके जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, सॉरी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ, इन तीनों में आप लोग जब भी कोई भी वीडियो देखते हो तो एक पेपर ले लिया करो और वहां पर इंग्लिश हो तो अपनी वोकैब, रीजनिंग हो तो पजल को बनाने का तरीका और मैथ्स हो तो उसके क्वेश्चंस, है ना, वो जरूर बनाया करो लिख कर। ठीक, भले ही आपको आता हो लेकिन आप उसे लिख कर जरूर बनाया करो, क्योंकि लिखकर बनाने से वो आपके माइंड में चीज सेट होती रहती है। और अगर आपके माइंड में कोई भी चीज सेट है तो लिखने से आप उसका रिवाइज करते जाते हो। ठीक, खुद से ही वो चीजें आपकी रिवाइज होती रहती है। आप जो भी पेपर ले रहे हो जिसमें कुछ भी लिख रहे हो उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो। ठीक, रिवीजन क्योंकि इतना ज्यादा है कि रिवीजन शायद ही हो पाता है ना, एक जीए को छोड़ के, है ना। तो लिखने से ही आपको जो काफी चीजें होती है वो माइंड में सेट हो जाती है। तो फिर आप लिखना जरूर चालू करो, कुछ टाइम तक तो लिखो, है ना, कम से कम 2 से 3 महीने तो लिखो। ठीक, चलो अच्छा, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 12 पर्सन ABCDEFGHIJK एंड एल गो टू डिफरेंट सिटीज फॉर अ ट्रिप। तो यहाँ पर आपके जो 12 पर्सन है वो डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं ट्रिप के लिए। 2 पर्सन गो इधर ऑन 10th और 15th ऑफ ईच मंथ 2019 अमंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो 2 पर्सन है वो या तो 10 को या फिर 15 को हर महीने की डेट पर जा रहे हैं। और ये जो डेट आपको 10 15 दी गई है वो कौन कौन से महीने की है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून की। फिर आगे कह रहे हैं ईच ऑफ दैम गोज इन द सिटीज एमंग बैंगलोर, पटना, दिल्ली, पुणे, मुंबई, गुरुग्राम, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, रायपुर, चंडीगढ़ एंड चेन्नई। तो आपकी ये बाकी सिटीज के नेम दे दिए गए हैं। ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10, 15, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एल गोज टू पुणे ऑन 10th फरवरी। एल जो है वो कहाँ जा रहा है, पुणे जा रहा है 10 फरवरी को। तो एल पुणे जा रहा है 10 फरवरी को, तो एल यहाँ पर आ जाएगा और पुणे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु गो ऑन अ ट्रिप बिफोर डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज ऑन अ ट्रिप आफ्टर जी एंड निदर जी नॉर डी गोज टू चंडीगढ़। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जितना पर्सन आपका जी के बाद जा रहे हैं सेम उतना ही पर्सन आपका डी से पहले जाएंगे। प्लस इन दोनों में से कोई भी पर्सन जो है वो कहाँ नहीं जाएगा, आपका चंडीगढ़ नहीं जाएगा, है ना।
फिर कह रहे हैं सी गोज आफ्टर एल एंड 2 पर्सन गो बिटवीन सी एंड एल। सी जो है वो एल के बाद जाएगा, प्लस 2 पर्सन जो है वो सी एंड एल के बीच में आएंगे। तो फरवरी 15 मार्च 10 का गैप करके सी कहां पर आ जाएगा, मार्च 15 पे, और सी कहां जा रहा है, दिल्ली, तो इसको दे देंगे हम दिल्ली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पर्सन हु गोज टू चंडीगढ़ गोज ऑन 10th जून। तो वो पर्सन जो कि चंडीगढ़ जा रहा है वो 10 जून को जाएगा, तो चंडीगढ़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। देन आई एंड एफ गो इन द सेम मंथ विच कंटेन 30 days, ठीक, बट निदर गोज टू मुंबई। तो आई और एफ जो है वो कैसा जाएंगे, आपका सेम मंथ में जाएंगे जिसमें 30 days होते हैं। तो या तो ये अप्रैल में जाएंगे या फिर जून में जाएंगे, लेकिन कोई भी मुंबई नहीं जाएगा। तो उसको लिख लो अभी कि आई और एफ जो है वो आपका सेम मंथ 30 days, लेकिन मुंबई नहीं जाएंगे, है ना। देन आगे कह रहे हैं, के गोज जस्ट आफ्टर जे एंड बोथ गो इन द सेम मंथ एंड निदर गोज टू मुंबई। तो के जो है वो जस्ट आफ्टर जाएगा किसके, जे के। सो के जो है वो जे के जस्ट आफ्टर जाएगा, तो राइट का साइन लगा लेंगे। आई और एफ में तो हमारा फिक्स नहीं है, बट जे एंड के में फिक्स है, तो उसमें राइट का साइन लगा लेंगे। प्लस इन्होंने ये कहा है कि दोनों सेम मंथ में तो जाएंगे, लेकिन दोनों ही मुंबई नहीं जाएंगे। ठीक, मतलब आई और एफ, जे और के दोनों को जो सेम सेम मंथ दिया गया है उसमें से कोई भी मुंबई नहीं जाएगा। ठीक है, फिर निदर डी नॉर जी गोज जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर सी। तो डी और जी जो है वो किसके एडजेसेंट नहीं होंगे, सी के एडजेसेंट नहीं होंगे, है ना। फिर पर्सन हु गोज टू नोएडा इज द थर्ड पर्सन टू गो आफ्टर द पर्सन हु गोज टू मुंबई एंड ओनली वन ऑफ देम गोज इन द मंथ ऑफ 30 days। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका नोएडा वाला पर्सन है वो थर्ड पर्सन है किसका, उस पर्सन का जो कि मुंबई जा रहा है, यानी कि आपका मुंबई वाला पर्सन पहले आएगा, फिर 1 और 2 का गैप करके आपका जो थर्ड नंबर पे है वो कौन आएगा, नोएडा आएगा। ठीक, पोजीशन फिक्स है, और इनमें से कोई एक पर्सन जो है वो ऐसा है या तो 30 days में मुंबई जाएगा या फिर आपका नोएडा जाएगा, कोई एक पर्सन। ठीक, या तो मुंबई या फिर नोएडा। मैं इसकी जगह पर यहाँ पर किसका यूज कर लेती हूँ, और का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, फिर द वन हु गोज टू पटना गोज इन द मंथ विद लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। तो वो पर्सन जो कि पटना जा रहा है उसमें क्या, उसके लिए क्या कह रहे हैं कि वो कब जाएगा, लोएस्ट नंबर ऑफ डेज में जाएगा। तो देखो लोएस्ट नंबर ऑफ डेज क्या है, फरवरी में, है ना। तो फरवरी में पुणे तो फिक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पटना आ जाएगा 15 पर। ठीक, 10 को पुणे फिक्स है तो पटना आएगा 15 पर, तो ये फिक्स हो गया। फिर आगे कह रहे हैं, बी एंड ए गो टू लखनऊ एंड चेन्नई रिस्पेक्टिवली बट निदर गोज इन मई। तो आपका यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका बी और ए जो है वो कहाँ जाएगा, लखनऊ एंड चेन्नई। ठीक, तो बी कहाँ जाएगा आपका, लखनऊ, ठीक है, ए कहाँ जाएगा आपका, चेन्नई। ठीक, फिर इसके बाद 1 पर्सन गोज टू ट्रिप बिटवीन ऑन द डेट्स ऑन विच एल एंड बी गो टू द ट्रिप। तो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो एल और बी के बीच में आएगा। तो देखो एक पर्सन के गैप में आपका बी जनवरी 10 को भी आ सकता है और बी मार्च 10 को भी आ सकता है ना। तो जब तक बी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं मिलता है, इस पॉइंट को उठाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि एल और बी के बीच में आपका एक का गैप आएगा, है ना। फिर जे डज नॉट गो टू गुरुग्राम। जे जो है वो कहाँ नहीं जाएगा, गुरुग्राम नहीं जाएगा। ठीक, एंड लास्ट पर्सन टू गो ऑन ट्रिप गोज टू नागपुर। नागपुर, तो लास्ट पर्सन जो कि ट्रिप पर जा रहा है वो नागपुर जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, नागपुर। ठीक, देन आगे कह रहे हैं, पर्सन हु गोज टू गुरुग्राम गोज इन द मंथ ऑफ 30 days। तो वो पर्सन जो कि गुरुग्राम जाएगा वो 30 days में जाएगा। 30 days यानी कि या तो अप्रैल में जाएगा या फिर जून में जाएगा। तो अभी हम लिख लेते हैं कि गुरुग्राम वाला जो पर्सन है वो कब जाएगा, आपका 30 days में जाएगा, है ना। अच्छा, 30 days से रिलेटेड आपको मुंबई या नोएडा वाला पॉइंट भी मिला है, सबको साथ ले लेते हैं, है ना। अब देखो या तो मुंबई वाला पर्सन 30 days में जाएगा या फिर नोएडा वाला, राइट। तो अगर मुंबई वाला 30 days में जाएगा तो नोएडा कैसे आएगा, इसको देखते हैं। देखो मुंबई वाला जो है वो अप्रैल 15 को तो नहीं जाएगा,
ठीक, 30 डेज यानी कि आपका या तो अप्रैल में या फिर जून में, है ना। जून तो फिक्स है, यानी कि आपका मुंबई एंड नोएडा जो है वो कैसे आएंगे, इन दोनों में से कोई एक जो है वो अप्रैल में आएगा। अगर मान लो मुंबई आता है वो अप्रैल 15 को आता है, तो 1 और 2 का गैप करके आप नोएडा जून 10 को नहीं दे सकते, बिकॉज चंडीगढ़ फिक्स है ना। और प्लस इनकी पोजीशन भी फिक्स है कि मुंबई या नोएडा में 2 का गैप है और नोएडा बाद में है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुंबई अगर यहाँ पर आता है तो 1 और 2 का गैप करके आपका नोएडा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर सी आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका, चंडीगढ़। ये मैं इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने जा रही हूँ, ये नागपुर, ठीक है, ये पुणे और ये पटना, ठीक, ये एल। यहीं पर एक पॉसिबिलिटी और आएगी कि अगर मैं नोएडा को अप्रैल 10 या अप्रैल 15 दूं, तो क्या ऊपर की तरफ आप मुंबई दे सकते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नोएडा को अप्रैल 10 को देती हूँ, तो 1 और 2 का गैप करके क्या मैं ऊपर मुंबई दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती ना। यानी कि आपका नोएडा जो है, अगर मैं आपका अप्रैल 15 को देती हूँ, तब मैं 1 और 2 का गैप करके मुंबई जो है वो मार्च 10 को दे सकती हूँ। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना, ठीक। तो यानी कि ये आपकी जो पॉसिबिलिटी थी, आपकी दो बनेगी, इस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो हमने बना ली, इसे हटा देते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर गुरुग्राम, जिसको 30 डेज वाला मंथ मिलेगा, तो इसको अप्रैल या जून मिलना था, जून फिक्स है यानी कि अप्रैल मिलना है, तो इस कंडीशन में इसको 15 मिलेगा, अप्रैल 15, और इस कंडीशन में इसको 10 मिलेगा, ठीक, 10 अप्रैल, इसको हटा देंगे। फिर इसके अलावा देखते हैं और कोई पॉइंट, हाँ एल और बी वाला देखते हैं। तो एल और बी में क्या है आपका, देखो इस कंडीशन में तो अभी भी आपकी 2 बन रही है कि बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में आपका बी जो है वो खाली यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इसमें लिख लो, लेकिन पॉइंट फिर वही बात है कि अगर हमारी एक पॉसिबिलिटी में बन रहा है तो यानी कि अभी हमें रुकना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा देखते हैं कुछ और, डी और जी में भी पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर डी और जी आता है तो नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 3 का गैप करके डी एन जी यहाँ भी आ सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज है ना। रुकते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं, 30 डेज दे रखा है, आई और एफ सेम मंथ मिलेगा, 30 डेज मिलेगा, मुंबई नहीं मिलेगा। 30 डेज यानी कि या तो अप्रैल या फिर जून, है ना। तो इस कंडीशन में आई और एफ कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक, क्योंकि इस कंडीशन में आपका आई और एफ यहाँ क्यों आएगा, बिकॉज अप्रैल वाले में मुंबई है। लेकिन इस कंडीशन में आपका आई और एफ जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, प्लस आई और एफ जो है वो यहाँ भी आ सकता है, ठीक। इसी की अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी उठाऊं तो नोएडा, दिल्ली सी, मुंबई, पटना, पुणे एल, एंड बी लखनऊ, ठीक। इसी का दूसरा पार्ट आ गया ये, है ना। तो आई और एफ फिक्स हो गया ना, इसे हटा देते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। जे और के सेम मंथ मिलेगा लेकिन मुंबई नहीं मिलेगा, तो सेम मंथ मिलेगा मुंबई नहीं मिलेगा, तो इसमें देखो बहुत कंडीशन है, जनवरी भी मिल सकता है एंड मई भी मिल सकता है। रुक जाते हैं, इसमें देखोगे तो इसमें आपका जे एंड के को मई मिल सकता है, जून मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है, रुक जाओ। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, डी और जी, है ना। डी एन जी के बारे में देख लेते हैं, सी के एडजेसेंट नहीं आएगा, पोजीशन ऊपर और नीचे दोनों सेम रहेगी इसके अकॉर्डिंग, प्लस इन्हें चंडीगढ़ नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं, तो डी एन जी को फर्स्ट नहीं मिलेगा बिकॉज नीचे से लास्ट खाली नहीं है, सेकंड नहीं मिलेगा, नीचे से सेकंड लास्ट खाली नहीं है, तो 1 2 3 का गैप करके डी और जी यहाँ आ सकता है, प्लस 1 2 3 का गैप करके डी और जी यहाँ आ सकता है ना। इसके अलावा और गैप नहीं हो सकता बिकॉज सी के एडजेसेंट हो जाएगा, राइट। इस कंडीशन में देखते हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट पे तो डी एन जी आ नहीं सकता, ठीक, सेकंड पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से सेकंड पर डी और जी देती हूं तो यहाँ पर फिर मुझे डी एन जी में से चंडीगढ़ देना पड़ेगा किसी एक को, जबकि चंडीगढ़ आप नहीं दे सकते, आपको मना करा गया है ना। तो 1 2 3 का गैप करके मैं डी एन जी यहाँ दे सकती हूँ, तो 1 2 3 का गैप करके मैं डी और जी यहाँ भी दे सकती हूँ, ठीक। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बिकॉज सी के एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में और देखते हैं, तो अगेन इसमें भी वही होगा, 1 2 3 का गैप करके डी और जी यहाँ बनेगा, राइट, है ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो डी और जी फिक्स हो गया, अब इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। अब देखते हैं जे और के सेम मंथ किसको कहाँ मिल सकता है, जे एंड के सेम मंथ देखोगे तो देखो मुंबई वाला तो अब हट गया, यहाँ पे मुंबई वाला तो नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा आप देखोगे तो खाली जे और के आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर दे सकते हो आप, है ना। इस कंडीशन में आप जे एंड के यहाँ दे सकते हो। इस कंडीशन में देखोगे तो अब एक ही बचा है जे और के लिए, ठीक, यह होगा आपका जून। इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आप इसे
अप्रैल में दे सकते हो। ठीक, अब आपका जे और के की पॉसिबिलिटी नहीं है, सब में एक एक बनेगी। ठीक, तो ये हो गया, किसी को मुंबई नहीं देना है तो मुंबई हमने दिया भी नहीं है। अब आप देखो, एक का गैप करके एल और बी देना है और बी को लखनऊ देना है, तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, लखनऊ। ठीक, इस कंडीशन में आपका बी फिक्स ही है ना, तो इसे हटा दो, बी लखनऊ हो गया। ए को आपको चेन्नई देना है, प्लस आपका ए जो है वो कहाँ नहीं आएगा, मई में नहीं आएगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। ए एंड बी इसमें लिख दिया था कि निदर गोज टू मई, हाँ ये दिखा है, ये लिखा है निदर गोज टू मई। ए और बी दोनों ही आपका मई में नहीं जाएंगे, तो इस कंडीशन में देखो कहीं ऐसी जगह खाली बची है जिसमें आप ए जो है वो चेन्नई में दे पाओ और मई ना हो, तो यहाँ पे तो जगह खाली नहीं बची है, यानी कि ये कंडीशन कट। इस कंडीशन में देखोगे तो मई में तो आपको ए देना नहीं है, मई 15 में, यानी कि आपका कहाँ आएगा, ए यहाँ पर आएगा, चेन्नई दोगे आप इसे, है ना। इस कंडीशन में भी आपका ए चेन्नई यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया। प्लस जे को गुरुग्राम नहीं मिलेगा, अच्छा जे को गुरुग्राम नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में जे को हमने गुरुग्राम दिया है, तो यानी कि ये कंडीशन भी कट हो गई, है ना। आपका आंसर जो है वो इसमें आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा, है ना। तो रेस्ट जो आपको बचा है, जो भी दो सिटी, फिर उसमें आपकी पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है, अगर हमसे छूटा नहीं है तो, है ना, नहीं छूटा है जहां तक, है ना, सभी लिखा था। तो यहाँ पर आपका बेंगलुरु एंड रायपुर था, तो रायपुर और बेंगलुरु दोनों में आपकी क्या आएगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आएगी। और प्लस आपके जो दो बचे हैं, आई थिंक ई और एच होंगे, है ना, हाँ ई और एच, उनमें भी आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक, ई और एच, इनमें भी आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। देखो काफी पॉसिबिलिटी है, जी एंड डी की है, एच और ई की है, आई और एफ की है, प्लस आपकी बेंगलुरु और रायबरेली की है, तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी बनी रहेंगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे मजा आया करने में इसे। क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को आप लोग देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आप एमसीक्यूज का आंसर मुझे बताइए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, और ये है आपका, सॉरी, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, एंड ये है फोर्थ क्वेश्चन, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, देन ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।